गुड मॉर्निंग बच्चों। मेंसुरेशन चैप्टर से एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर 9 क्लास 8th का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट। ठीक है ना, दोनों लगभग सेम ही पिक्चर दे रखा है। सेम क्या है दोनों में, आप देख सकते हो। सेम क्या है, दोनों का जो हाइट है, ठीक है ना, दोनों का हाइट जो है सेम है। बाकी क्या है, बाकी तो इसका लेंथ ब्रेथ, ये क्यूब है, ठीक है ना, ये क्या है, सिलेंडर है, ठीक है ना। विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया। अब क्या कह रहा है, एक सिलेंडर टाइप से बॉक्स है, एक क्यूब टाइप से बॉक्स है, ठीक है ना। दोनों का लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है और आपसे पूछ रखा है कि इनका लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखा, दोनों दो जो फिगर दे रखा है आपको, दोनों फिगर में सेम क्या है, बोथ द फिगर हैव सेम हाइट, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सेम, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है, दोनों अलाइक क्या है, दोनों में सिमिलरिटीज, दोनों का सेम हाइट है, ठीक है ना। आप देखो, बस यही चीज सेम है, बाकी सब अलग अलग है। आप देखो, आप क्या है, दोनों का आपको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया पहले सिलेंडर का निकाल लो, फिर क्यूब का निकाल लो, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया आपको पता ही है क्या होता है, 2 पाई आर एल या एच। एल मीन्स लेंथ, एच मीन्स हाइट, कुछ भी है, ठीक है ना। लेंथ भी हाइट हो गया, हो जाएगा, ठीक है ना। आप क्या है, 2 की जगह 2 रख दो, इंटू पाई का मान कितना होता है, पाई का मान सबको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। पाई बराबर 22/7 होता है, या तो 3.14। ये वैल्यू सबको लर्न होना चाहिए, ठीक है ना। या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो 3.14 से कर सकते हो, या तो 22.7 से कर सकते हो, 22/7 से कर सकते हो। यहाँ पे 22/7 इंटू, देखो आप देखो, इसमें आर क्या है, पूरा इसका डायमेंशन है 7। डी इस वाले केस में डी बराबर 7 दे रखा है, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी 7 है, तो इसका मतलब डी बराबर 7 है। तो आर बराबर क्या होता है, D/2, यानी क्या होता है, 7/2। आर बराबर क्या आ गया, 7/2। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 7/2 इंटू एच कितना दे रखा है, हाइट 7। तो ये देखो, अब देखो 7 से 7 कट हो गया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना आ गया, कितना आ गया, 7 2 जा 14, 1 7 2 जा 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर आ गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। आप निकालो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या हो जाएगा, क्यूब का क्या हो जाएगा, 4L², ठीक है ना। एल स्क्वायर या साइड स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं। भाई 4 है, क्यों जाएगा, क्योंकि ये टोटल सरफेस नहीं है। टोटल सरफेस में तो ऊपर नीचे दोनों आ जाता है, लेकिन इसमें क्या है, चारों तरफ की केवल साइड लेटरल निकालना है। लेटरल मतलब इसका जो ये बीच से खोखला है, ये चारों तरफ से वाल, जो वाल समझ लो आप। तो ये क्या हो गया, 4 इंटू एल का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल कितना दे रखा है, 7 इंटू 7। तो ये क्या हो जाएगा,
इंटू 49, ठीक है, इसको कर दो 4 9 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आ गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप दोनों को देख सकते हो, विच बॉक्स हैज लार्जर लेटर एरिया। सो आप लिख सकते हो, सो ये क्या है, क्यूब हैज लार्जर लेटर सरफेस एरिया। ठीक है ना, क्यूब हैज लार्जर लेटर सरफेस एरिया विच हैव कितना 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो आप ये इस तरीके से लिख सकते हो। पहले दोनों का क्या कर दोगे, लेटरल सरफेस एरिया अलग अलग फाइंड कर दोगे, उसके बाद जिसका ज्यादा, जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा है विच बॉक्स हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, तो द क्यूब हैज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया विच है। ठीक है ना, तो इस